हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज मैं आपको जिस देश की सैर कराने जा रहा हूं वो सबसे खुशहाल देश है। एक ऐसा देश जिसकी आप जितनी तारीफ करें वो कम है। एक ऐसा देश जहां के लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और खर्च करना उनके लिए आम बात है। एक ऐसी कंट्री जहां के लोग सबसे ज्यादा मजाकिया माने जाते हैं। यहाँ के बारे में एक बात बहुत पॉपुलर है और वो ये स्विमिंग। जी हाँ, इस देश में सबको स्विमिंग आनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको डिजिटली दुनिया के सबसे सुखी और संपन्न देश डेनमार्क की सैर कराने ले जा रहे हैं, जहाँ जाकर आप मस्ती कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। दोस्तों, डेनमार्क को ऑफिशियली किंगडम ऑफ डेनमार्क के नाम से जाना जाता है। इस देश का बॉर्डर यूरोप के ही अन्य देश स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी से मिलता है। डेनमार्क 42,924 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश की जनसंख्या है तकरीबन 58 लाख। वहीं अगर डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 137 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाएंगे। बाय द वे, डेनमार्क भी अर्बन कंट्री ही है और यहाँ पर 89% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 11% ही गाँव में रहते हैं। दोस्तों, अगर आज ये देश सबसे बढ़िया माना जाता है तो इसके पीछे यहाँ के लोग हैं। आपको बता दें कि इस देश के लोगों को नियम फॉलो करने के मामले में नंबर 1 माना गया है। जी हाँ, यहाँ अगर रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही, तो भी जब तक लाइट ग्रीन ना हो जाए कोई रोड क्रॉस नहीं करता। यहाँ के लोगों का मानना है कि नियम उनके बेहतरी के लिए ही है और उसका पालन करना इनका काम है। दोस्तों, इनसे हमें भी कुछ सीखने की जरूरत है। काश हमारे भारत में भी ये सोच आ जाए। दोस्तों, डेनमार्क में एक अजीब सी परंपरा है। यहाँ अगर आप 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करते तो आपके 25वें बर्थडे के दिन आपके ऊपर दालचीनी फेंका जाता है। वहीं अगर आपकी उम्र 30 साल की हो गई और आपने शादी नहीं की तो 30वें जन्मदिन में आपके ऊपर काली मिर्च फेंकी जाती है। क्या बात है भाई, आपको बताया था ना कि यहाँ पर खूब मस्ती मजाक चलता रहता है। वैसे आपको बता दूं कि ये देश सुपर रिच है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लोग कार से ज्यादा साइकिल का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों के पास किसी चीज की कमी है, लेकिन लोगों का मानना है कि एक तो साइकिल चलाने से आप फिट रहते हैं और ऊपर से आप नेचर के साथ भी सही करते हैं। तभी तो यहाँ पोल्यूशन बहुत कम है, इनफैक्ट ना के बराबर है। दोस्तों, डेनमार्क देश के लोग वेल एजुकेटेड हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि देश की सफाई इनकी प्रायोरिटी है, तभी तो आपको यहाँ पर कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। कोपेनहेगन इस देश की राजधानी है और यहाँ का बंदरगाह इतना साफ है कि आप इस जगह पर बिंदास नहा भी सकते हैं। लेकिन वहीं किसी और देश की बंदरगाह को देख लीजिए, फर्क आपको नजर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल में है, जिसकी वजह से सब अच्छा ही नजर आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है। इस देश में सबके पास अपना काम है, कोई जॉब कर रहा है तो कोई बिजनेस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आपको यहाँ पर बेरोजगार नहीं मिलेगा। डेनमार्क के लोगों को दुनिया का सबसे ज्यादा सच्चे दिल का इंसान भी कहा जाता है। यहाँ आपको बहुत ही रेयर ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। यहाँ के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी बातों का बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन कम से कम ये आपके पीठ पीछे भी कुछ नहीं बोलते, जो कि सबसे अच्छी बात है। दोस्तों, दुनिया में आपको अगर कहीं के लोग सबसे ज्यादा हंसमुख मिलेंगे तो वो डेनिश लोग ही होते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग हद से ज्यादा मजाकिया भी माने जाते हैं। कई बार इस मुद्दे को लेकर सर्वे भी किया गया और हर बार डेनिश लोगों ने बाजी मार ली। कहने का मतलब ये है कि आपको इस देश में हर इंसान से बचकर रहना है, नहीं तो कोई भी आपकी खिल्ली 1 मिनट में उड़ा सकता है। फ्रेंड्स, डेनमार्क देश के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोगों की एवरेज सैलरी भी इतनी है कि आसानी से इनकी लाइफ चलती रहती है। एक्चुअली यहाँ आपको ना तो हॉस्पिटल का खर्चा देना पड़ता है और ना ही एजुकेशन का। सरकार आपसे एक टैक्स अमाउंट लेती है और उसके बाद आपके लिए सब फ्री। तो आपका पूरा ख्याल सरकार ही रखती है। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारी चीजें उसी देश में पॉसिबल हो सकती हैं जहाँ पर की कम जनसंख्या हो। बाय द वे, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग डेनमार्क का ही है। जी हाँ, 1219 में ही यहाँ का झंडा डिजाइन कर दिया गया था और यही फ्लैग आज भी इस महान देश की पहचान है। दोस्तों, अब आपकी मतलब की एक और चीज, अगर आपसे कोई डेनमार्क की लड़की या लड़का हगी करे तो समझ लीजिएगा कि आपकी कंपनी वो पसंद कर रहा है, वो आपके साथ बातें करना पसंद कर रहा है या रही है। डेनमार्क में हैगी शब्द का मतलब होता है एक दूसरे के नजदीक आना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना।
फ्रेंड्स, ये बात तो आपको पता ही होगी कि जब पोल्यूशन कम हो तो बारिश के होने के आसार बढ़ जाते हैं। वही चीज डेनमार्क की निशानी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ साल के 365 दिनों में 184 दिन बारिश होती रहती है। और वैसे भी जहाँ के लोग खुशनुमा होते हैं वहाँ इंद्र देवता बरसते ही हैं। वेल फ्रेंड्स, डेनमार्क के लोगों को पता है कि नेचर का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पूरे साल तेज हवा चलती रहती है। ऐसे में कई लोगों का मानना था कि यहाँ जीवन जीने में परेशानी हो सकती है, लेकिन देखिए कैसे यहाँ की सरकार ने इस परेशानी को मौके में बदल दिया। आज डेनमार्क में 45% बिजली सिर्फ तेज हवाओं से बनती है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ग्रीनलैंड को 1953 से डेनमार्क का हिस्सा घोषित किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका लगभग 80% हिस्सा विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है। हालांकि अब यहाँ डेनमार्क ने अपना अधिकार बहुत कम कर दिया है। 1946 में अमेरिका ने $100 मिलियन में डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश की थी। डेनमार्क द्वारा यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड में जो लोग थे वो अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते थे और सिर्फ 30,000 लोगों की बात को मानते हुए डेनमार्क की सरकार ने इस डील को खत्म कर दिया। That's amazing. फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेनमार्क दुनिया का एकमात्र देश है जिस देश के अंदर आप डेनमार्क का तो झंडा जला सकते हैं, लेकिन किसी और देश का फ्लैग आप इस देश में बिल्कुल भी नहीं जला सकते। यह गैर कानूनी है और इसके लिए आपको 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। याद रखना, अगर कभी डेनमार्क गए तो ये गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों, डेनमार्क के लोगों द्वारा अब तक 14 नोबेल पुरस्कार जीते गए हैं, जो साहित्य में 4, शरीर विज्ञान चिकित्सा में 5, भौतिकी में 3, शांति में 1 और रसायन में भी 1 प्राप्त किए गए थे। अपेक्षाकृत कम आबादी के साथ ये विश्व में प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता की सबसे बड़ी संख्या है। तभी तो कहा जाता है कि भले ये देश आपको एरिया में छोटा लगे, लेकिन ये काम के मामले में बहुत बड़ा है। डेनमार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर इंसान को तैरना आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे स्कूल कॉलेज में हमें इंग्लिश, मैथ्स या हिंदी की क्लास दी जाती है, वैसे ही डेनमार्क में सबको स्विमिंग की क्लास भी दी जाती है और आपको पास भी करना पड़ता है। दोस्तों, जिस देश की जनसंख्या कम होती है वहां आपको ज्यादा फिट एंड एजुकेटेड लोग मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि डेनमार्क देश में आपको वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जरूर जाएं अगर जब भी आपको मौका मिलता है इस देश में जाने का। तो साथ ही दोस्तों, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको डेनमार्क देश घूमने में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा और वीजा का क्या प्रोसेस है। टिवोली गार्डन्स, कोपेनहेगन। वैसे तो दोस्तों कोपेनहेगन शहर ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको बता दूं कि आप जब भी इस देश को विजिट करें तो इंश्योर करें कि आप टिवोली गार्डन्स जरूर जाएं। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन्स में से एक है। कहा जाता है कि इस पार्क में कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो कि आपको देखने को ना मिले। यहाँ आकर सबसे ज्यादा बच्चे खुश होते हैं क्योंकि इस पार्क को डिज्नी थीम पार्क्स की बेस पर बनाया गया है। क्या बात है! इतना ही नहीं, यहाँ पर रात के समय ज्यादा सैलानी आते हैं। कहते हैं कि रात में जब इस पार्क में फायरवर्क किया जाता है तो उसका नजारा ही अलग होता है। वहीं फ्राइडे की रात यहाँ पर फ्री रॉक कॉन्सर्ट का अरेंजमेंट भी किया जाता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क। दोस्तों, टिवोली गार्डन से बस 10 मिनट की ही दूरी पर ही है एक और शानदार जगह जो कि आपका दिल जीत लेगी। जी हाँ, ये है नेशनल म्यूजियम। इस म्यूजियम में आपको डेनमार्क के इतिहास के बारे में एक एक चीज मिल जाती है। कहा जाता है कि इस म्यूजियम में कई ऐसी चीजें भी रखी गई हैं जो कि 2000 साल पुरानी है। कैन यू इमेजिन? तभी तो यहाँ पर आपको सैलानियों की भीड़ हर समय मिलेगी। क्रिस्चियंसबोर्ग पैलेस, डेनमार्क का एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन जो कि आपका मूड बना देगा। जी हाँ, आप इस पैलेस की खूबसूरती देख सकते हैं। 800 साल पुराने इस महल में भी आपको इतिहास की एक एक झलक नजर आती है। यहाँ पर आपको डेनमार्क के सभी राजा और बड़े बड़े योद्धा के बारे में बताया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको डेनिश गवर्नमेंट की तरफ से ही गाइड दिया जाता है जो कि आपको हर एक चीज डिटेल में बताते हैं। ओरेसन ब्रिज, दोस्तों देश की राजधानी कोपेनहेगन की ये सबसे मशहूर जगह है। आपको बता दें कि इस ब्रिज पर सुबह और शाम के वक्त हजारों की संख्या में सैलानी देखे जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की बात सबसे अलग है। यहाँ से आपको सनसेट से लेकर सनराइज तक सब कुछ सबसे अलग अंदाज में दिखता है। क्या बात है भाई! अगर आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट देखना है तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। यकीन मानिए ये नजारा आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। द फारो आइलैंड, ये है दोस्तों दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में से एक। यहाँ पर जब आप एक बार आते हैं तो उसके बाद आपका मन ही नहीं करता इस खूबसूरत आइलैंड से जाने का। कहते हैं कि यहाँ की शाम सबसे शानदार होती है। साथ ही आपको इस आइलैंड की हरियाली बहुत पसंद आने वाली है।
चारों तरफ समंदर और बीच में ये खूबसूरत आइलैंड। साथ ही अगर आपको शौक है सन बाथ करने का तो ये जगह आपके लिए ही है। यहाँ पर आपको डेनिश मसाज भी दी जाती है और आप यहाँ पर डेनिश खाने का मजा भी ले सकते हैं। द राउंड टावर। दोस्तों ये भी देश की राजधानी कोपेनहेगन में ही है। 36 मीटर इस बिल्डिंग को बनाया गया था 1642 में। यहाँ भी लोग आते हैं क्योंकि इस टावर के अंदर एक से बढ़कर एक चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ की कलाकृति आपको मोहित कर लेगी। दोस्तों डेनमार्क की टूरिस्ट वीजा के लिए आपको दिल्ली में बेस्ड एम्बेसी से संपर्क करना होगा। टूरिस्ट वीजा आपको आसानी से मिल जाता है। वहीं अगर आपको इस देश में घूमने के लिए जाना है तो आपको करीब 1 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है, और वो भी 8 से 9 दिनों के लिए पर हेड बेस पर। देश थोड़ा महंगा है लेकिन वहां जाकर आपको लगेगा कि पैसा वसूल हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।